हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैडनेस। तो देखो, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है प्रैक्टिस सेट 3.1। तो देखो 3.2 का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ना, वो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो जो 3.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी जैसा ही है, तो आप वो कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वो भी क्वेश्चन कर दूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 3.2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, decide whether the following sequence is an AP, if so find the 20 term। आपको क्या करना है, ये जो सीक्वेंस दिया है ये AP है कि नहीं बताना है। अगर ये AP है तो इसकी 20 टर्म फाइंड करना है। 20 टर्म मतलब क्या है, T20 फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो काफी आसान है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, इसमें डिफिकल्ट भी नहीं है। तो देखो क्या है, लेट द गिवन सीक्वेंस, क्या है द गिवन सीक्वेंस इज, द गिवन सीक्वेंसेस क्या है, -12, -5, 2, 9, 16, 23 एंड डैश डैश डैश। देयरफॉर, तो देखो ये एपी है कि नहीं बताना है। कोई भी सीक्वेंस एपी कब रहती है, अगर उसका डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो क्या करें, हम ये एपी है कि नहीं बताएंगे। तो देखो T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -12, T2 इज इक्वल टू आएगा -5, T3 इज इक्वल टू आएगा 2 और T4 इज इक्वल टू आएगा 9। ऐसा करते जाइए, T5 16 और ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर D इज इक्वल टू, डी का फॉर्मूला है T2 - T1। क्या है डी का फॉर्मूला, D इज इक्वल टू T2 - T1। T2 क्या है हमारा, -5 माइनस, देखो T2 माइनस T1 का वैल्यू है -12, तो ये हो गया -5 माइनस माइनस +12। तो ये आ गया, प्लस माइनस किया तो 12 - 5 7 और बड़े नंबर का साइन। तो D कितना आया, 7। और एक बार D निकाल दीजिए, D इज इक्वल टू क्या है, T3 - T1। ये T2 - T1 हो गया। अभी T3 - T1 कीजिए, तो क्या है, T3 है हमारा 2 माइनस इन ब्रैकेट -5, T1 कितना है हमारा T3 - T2 करना है, T3 - T2। तो T2 कितना है हमारा, -5। तो ये हो गया 2 माइनस माइनस हो गया +5, तो ये आ गया 7। देखो इधर भी D से सेम ही आया। एक बार और निकाल दीजिए, D इज इक्वल टू T4 - T3। T4 कितना है हमारा 9 और T2 कितना है हमारा 2, 9 - 2। तो ये भी क्या आ गया, 7। तो आप लिख दीजिए, देखो सभी तरफ कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। देयरफॉर the common difference is constant, therefore the given sequence is an AP। तो ये सीक्वेंस क्या हो गई, एपी हो गई। ठीक है, तो देखो एपी तो हो गई। अगर एपी है तो क्या बोला है, फाइंड T20 टर्म। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कि ये एपी हो गई। अभी सेकंड पार्ट क्या है, इसमें फाइंड करना है T20 टर्म। 20 टर्म मतलब क्या, 20 फाइंड करना है। तो देखो T20 टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास Tn, मतलब कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते। Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ये n की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या बोला है, 20। तो क्या करेंगे, T20 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह क्या आएगा, 20 - 1 इंटू डी। तो देखो आपको a मालूम है, a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म रही थी T1, तो T1 क्या है हमारा -12। तो a का वैल्यू आ गया -12 प्लस 20 - 1 किया तो 19 और d मालूम है आपको, d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस कितना है, 7। तो d भी आ गया 7। तो T20 निकल रहे हैं। तो देखो ये क्या हो गया, -12 प्लस 19 इंटू 7, 9 7 63 कैरी 6 7 1 7, तो ये हो गया 13। तो ये कितना है, 133। अगर इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया, देयरफॉर T20 इज इक्वल टू, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया 121। कितना आ गया, T20 121। देयरफॉर द 20 टर्म इज 121। तो ये हो गया आपका आंसर। आपको क्या बोला था, ये सीक्वेंस जो है ये एपी है कि नहीं बताना था। अगर एपी है तो इसकी 20 टर्म फाइंड करनी थी। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, गिवन एपी, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24। ये सीक्वेंस क्या है, एपी दिया है, वो है आपको
फाइंड करना है 24 टर्म फाइंड करना है ऑफ दिस एपी। देखो अभी मैंने बताया पिछला जो क्वेश्चन था उसमें कि कोई भी टर्म अगर निकालनी है तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, टीएन का। टर्म बोला है ना 24 टर्म, मतलब फॉर्मूला टीएन का ही लगेगा। तो देखो क्या होगा, द गिवन सीक्वेंस इज, लेट द गिवन सीक्वेंस इज, द गिवन सीक्वेंस नहीं बोलिए आप, क्या कीजिए, लेट द गिवन एपी इज बोलिए, एपी है ना, लेट द गिवन एपी इज, क्या है एपी, 12, 16, 20, 24 एंड डैश डैश डैश। देयरफॉर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, टी मतलब क्या, देखो टीएन निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, टीएन निकालने के लिए चाहिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन तो मालूम है हमको, 24 टर्म निकालना है, मतलब टी 24 निकालना है। ए मालूम होना चाहिए और डी मालूम होना चाहिए। तो ए और डी कैसे मालूम पड़ेंगे, ये सीक्वेंस है। तो ये देखो फर्स्ट टर्म रहती हमारी ए, तो ए मिल गया 12 एंड डी अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, T2 माइनस T1। तो कर दीजिए 20 माइनस 16, देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो D कितना आया हमारा 4। तो देखो D मिल गया, A मिल गया, D बार बार निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दिया है कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, AP है, दिया है ना गिवन AP। तो AP है तो D एक ही बार निकाल दीजिए। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या निकालना है हमको, T24 इज इक्वल टू A प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 12 प्लस 24 माइनस 1 किया तो 23, और D क्या है हमारा, D है हमारा 4। तो इसको कर दीजिए 4। तो ये हो गया 12 प्लस 4 3 सा 12 कैरी 1, 4 2 सा 8 और ये 9, ये हो गया 92। तो 92 प्लस 12 अगर किया तो ये आ रहा 104। तो T24 कितना आया हमारा 104। काफी सिंपल क्वेश्चन था, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 4 और 5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों का साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।